जय श्री राम। आपको मालूम है सबको कि 22 जनवरी को पूरे देश के अंदर हर्ष उल्लास के साथ रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और देश में मनाया गया, भव्य उत्सव मनाया गया। देश में क्या विदेशों में भी लोगों ने इसको लाइव देखा है। लाइव देखने का विश्व रिकॉर्ड बन गया ये एक क्षण। उस क्षण को सबने कैमरों में कैद किया और विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया। ये हमारे देश की पहचान है। हमारे देश के अंदर ऐसे कई कार्य होते रहे हैं और होते रहेंगे। 500 साल से हमारे देश में जो खुशी आई है और जिस खुशी का हमने अनुभव किया है, अनुभूति हुई है, उसको हम शब्दों में कैसे बयां करें। आप जानते हो कि एक वो दिवाली मनाते हैं जिस दिवाली के अंदर घर में हम मनाते तो राम जी के आगमन पे ही हैं, लेकिन उस दिवाली को लक्ष्मी माँ की होती है कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ आएगी, लक्ष्मी माँ आएगी, पैसों की बरसात होगी। उस दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं बिल्ली हमें दिखाई दे, कोई छिपकली हमें दिखाई दे, उसको शुभ संकेत मानते हैं। दीपक जलाते हैं, घरों को सजाते हैं, लेकिन इस वक्त किसका शुभ संकेत मानेंगे? आप सोचना, आप ध्यान देना। 22 जनवरी को जिसने भी मन से समर्पित होकर भगवान का ध्यान किया है, मंदिरों को सजाया है, घर को सजाया है उसी तरह जैसे सबने समर्पित होकर अपने भावों से भगवान को मनाया है, तो जरूर जरूर किसी न किसी रूप में आपको भगवान दर्शन दिए थे। महसूस करना वो रात, महसूस करना वो दिन, सुबह से लेकर शाम तक आपको अयोध्या में ही नहीं, भगवान अयोध्या में आए थे। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान ने आए हैं और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन घर घर के अंदर भगवान आए थे, श्री राम आए थे, किसी न किसी रूप में सबको दर्शन दिए हैं। अगर आपके भाव सही थे तो आपको जरूर दर्शन दिए होंगे, दिन में या फिर रात में। भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं, भावों को भाव से बुलाए जाते। एक शबरी थी, सबरी के मीठे बोर खाने के लिए चले गए थे, एक भाव ही तो थे उसके अंदर। अगर हम सब में भी कोई अगर ऐसे भाव थे तो जरूर दर्शन दिए श्री राम जी। वही नहीं, रामलला ने किसी न किसी रूप में आकर किसी न किसी को सबको दर्शन दिए, सबके घर में आए हैं, अयोध्या में नहीं पूरे देश में आए हैं। अगर हमने दिल से समर्पित होकर उनका ध्यान किया है और उनको मनाया है और बुलाया है तो जरूर जरूर दिए हैं। सोचना, समझना, राम नाम का कोई व्यक्ति आया होगा, रामचंद्र, राम स्वरूप, रामलला, किसी भी कोई भी व्यक्ति आया होगा आपके घर में और आपको ऐसी छवि दिखाई दी होगी, या कोई बच्चा आया होगा सुबह से लेकर शाम तक, या सपने में दर्शन दिए होंगे। लेकिन भगवान ने दर्शन तो दिए थे, मेरे को तो दिए थे, और मैं उस भाव को आपको कैसे बयां करूं, वो भाव और वो समय कैसे मैं आपको आपके सामने कैसे लेके आऊं, नहीं ला सकती। लेकिन आप भी महसूस करना, आपको भी भगवान ने दर्शन जरूर दिए होंगे। तो ये हमारे भाव हैं, हम भाव से भगवान को बुला सकते हैं, रिझा सकते हैं, कैसे भी। लोगों की ये बात समझ में क्यों नहीं आती? हर बात राजनीति से क्यों जोड़ते हैं कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ऐसे। मोदी जी के बारे में आप बुरा कैसे सोच सकते हो? मोदी जी ने हर कार्य किया, अच्छा किया है। सोचो, ये भव्य मंदिर बनाया है, इस भव्य मंदिर के पीछे कितने लोगों को रोजगार मिला है। जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उन जमीन से जुड़े हुए व्यक्तियों को ऊपर उठाया है। हम वहां पर दिवाली के अंदर दीपक जलाए, पूरे देश में दीपक जले। वो दीपक किसके थे? मिट्टी के। और मिट्टी के दीपक खुमार बनाता है तो खुमारों को कितना रोजगार मिला। उसके अंदर जो बत्ती जलती है, जो तेल जला है, वो बत्ती कपास से किसानों को मिला तेल, ये भी किसानों को फायदा हुआ। इसके अलावा भी आप देखो, वहां पर कम से कम अपन सोचते हैं कि 100 दुकान तो खुलेगी, 100 दुकान खुलेगी, उन दुकानों के ऊपर कितने प्रसाद बटेगा। वहाँ जो जाएगा, जो इसे हाथ हिलाते थोड़ी जाएगा, प्रसाद लेके जाएगा और फूल लेके जाएगा। फूल माला सब लेके जाते हैं, हर जगह फूल माला की। वो फूल कहाँ से आएंगे? किसान खेती करेगा हजारे की, तभी तो किसानों को रोज वो मिलेगा, और किसान के घर से ही आएंगे, वो किसान के खेत से आएंगे फूल, और उनकी माला बनाएगी और वो माला मंदिरों में जाएगी। कितनों को रोजगार मिला? सोचो मेरी बात को। प्रसाद और फूल माला। और वहां पर जब ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जो वो झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई थी, वो बनाई गई थी, वो पानी की, वो पानी कहाँ से आई? जो जमीन से जुड़े व्यक्ति थे वो पानी लेके आए, हल्ले लेके आए और उनसे उन्होंने बनाई। वो सारा कार्य क्यों? टेंट की व्यवस्था वैसे भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि सबको रोजगार मिले, सबका धंधा चले। वहाँ होटलें बना दी गई, खूब होटलें बन गई। वहाँ पर विदेशी आएंगे, पर्यटक घूमने आएंगे, वहाँ पर होटलों वालों को कितना रोजगार मिला। जैसे 4 धाम यात्रा है, इसे भी एक धाम बना दिया गया।
यहाँ लोग आएंगे, देसी लोग तो आएंगे, विदेशी भी आएंगे, विदेशी भी लोग यहाँ पे आएंगे। पर्यटकों का साधन हो गया। हम लोग भी यहाँ जाएंगे परिवहन के साधनों में, कितने वाहन चलेंगे। सोचो कितनों को रोजगार मिला है, एक आस्था जुड़ गई है, एक बच्चों में भी ऐसे एक उत्साह हो रहा है कि हम भी रामलला का मंदिर देख के आए, रामलला के दर्शन करके आए। और फिर आप हर बात को राजनीति में घोलते हो, राजनीति घोलते हो। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया। सोचो, दिल से सोचो, हमेशा हर बात को राजनीति मत ले जाओ, हर बात को राजनीति में घसीटते हो। मोदी जी ने किया, बहुत अच्छा किया है, मेरी बात से सहमत हो। सबको रोजगार मिला है, जो जमीन से जुड़े वो आदमी को ऊपर उठाया है, पैसे वालों की बात नहीं है, किसानों को उठाया है। तो हर बात को राजनीति से मत लो, सोचो समझो। और राम के दर्शन हुए हो तो जरूर कमेंट करना, किस किस को भगवान के दर्शन हुए, रामलला के किस किस के दर्शन हुए, जरूर बताना, हमें बहुत खुशी होगी। क्योंकि भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। नहीं, हम बहुत सारी स्वामणियाँ करते हैं, भंडारे लगाते हैं, भगवान आते हैं क्या? सिर्फ थोड़ा सा भोग लगाते हैं और पब्लिक जीमती है, तो भगवान तो कहाँ है? हम एक पत्थर की मूर्ति होती है एक, और पत्थर की मूर्ति के अंदर ही हम उसको इतना करते हैं कि हाँ ये हमें देगी। वो कोई कमाई नहीं देती, कोई रोजगार नहीं देती, एक हमारी आस्था होती है उसके प्रति, हमारी आस्था होती है, हमारे भाव जुड़े होते हैं उस पत्थर की मूर्ति के अंदर। उसी आस्था से, उसी भाव से पूरा संसार चल रहा है। भावना होनी चाहिए मन के अंदर। वैसे तो कुछ ही नहीं है, काम तो हम करेंगे जैसे होगा, जो हमारा कर्म है और जो हमारी किस्मत में है वही होता है होने को तो। लेकिन हम एक दूसरे पे हमें विश्वास जताना चाहिए कि विश्वास में दुनिया टिकी है। और अब मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार है, समझना। और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।